हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक लेके आए नया टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लास 10th का है या चैप्टर नंबर आई थिंक 12 ऐसा ही है। ठीक है, तो चैप्टर का आप देख सकते हो बोर्ड पे लिखा हुआ है। टॉपिक का नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में मेंसुरेशन भी बोलते हैं। तो ये आपके आई थिंक बोर्ड के एग्जाम में 10 से 12 मार्क्स का वेटेज रखता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले तो सबसे पहले हम इस देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या फार्मूले आते हैं, कौन कौन से फार्मूले हैं जिसको आपको याद करना है ताकि आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये चैप्टर क्यों हमें पढ़ना है और कैसे इसको हम आसानी से इस चैप्टर को पढ़ें। ठीक है, तो फार्मूले को पहले याद करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद भी इस चैप्टर पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस चैप्टर का कंटेंट। पहले देख लेते हैं क्या क्या है इस चैप्टर का कंटेंट। तो सबसे पहले अगर मैं इसका क्लासिफिकेशन करूं, देखिए अगर मेंसुरेशन में आपके दो टॉपिक आपको पढ़ना होता है बेसिकली। क्या कौन कौन सा टॉपिक होता है? तो एक आपका होता है 2D, ठीक है, 2D फिगर, और एक होता है आपका 3 डायमेंशनल या 3D फिगर। तो अगर 2D फिगर की मैं बात करूं तो 2D फिगर में कौन कौन से एग्जांपल में आप लिख सकते हैं। 2D फिगर में क्या क्या आता है? तो सबसे पहले आता है आपका सर्कल आता है। क्या आता है? ट्रायंगल लिख सकते हैं। आपका 2D में क्या आता है? ट्रायंगल आता है, सर्कल आता है। जिस 2D का मतलब होता है जिसमें 2 डायमेंशनल सॉलिड। आप 2D में क्या लिख सकते हैं? 2D फिगर या 2D सॉलिड की बात करें तो जिसमें 2 डायमेंशनल होते हैं, जैसे कि ट्रायंगल हो गया, सर्किल हो गया। 2 डायमेंशनल का मतलब जिसमें लेंथ ब्रेथ हो, हाइट लेंथ हो। ठीक है, उसके बाद सर्किल के बाद आपका स्क्वायर आ सकता है, आपका इसमें स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है। ठीक है, जितने भी 2 डायमेंशनल वाले फिगर हैं वो सब आपके किसमें आते हैं? 2D सॉलिड में आते हैं। तो 2D सॉलिड का हम क्या निकालते हैं? तो इसका हम सिर्फ और सिर्फ एरिया एंड पेरीमीटर डिफाइन करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? एरिया और पेरीमीटर फाइंड करते हैं। लेकिन बात करें 3D फिगर की, इसमें 2D फिगर में आपका और भी आता है, ट्रायंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है। ठीक है, बहुत सारे एक्सेट्रा आप बहुत सारे फिगर लिख सकते हैं जिसमें 2 डायमेंशनल फिगर हो। बात करें 3D फिगर की, तो 3D सॉलिड में हमारा क्या क्या आता है? तो इसमें आपका आता है सिलेंडर आता है आपका, ठीक है, सिलेंडर आता है, कोन आता है आपका, क्यूब आता है आपका, क्यूबॉइड आता है। ठीक है, क्यूबॉइड हो गया आपका। उसके बाद क्या? स्फेयर है, ये आपको पढ़ना है। सिलेंडर, कोन, क्यूबॉइड, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर। इसके बाद और क्या पढ़ना है? तो आपको फ्रस्टम भी आप एक आता है फिगर। ठीक है, और भी बहुत सारे फिगर हैं। तो 3D फिगर में ये आता है। और 3D फिगर में हम क्या निकालते हैं? इसमें हमको एरिया निकालना होता है और एंड वॉल्यूम निकालना होता है, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन होता है। आपका कितने डायमेंशन होता है? इसमें 3 डायमेंशन होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों डायमेंशन होती है। इसीलिए हम इसमें क्या क्या निकालते हैं? एरिया और वॉल्यूम दोनों निकालते हैं। जबकि 2D फिगर में हम सिर्फ क्या निकालते हैं? सिर्फ और सिर्फ एरिया और पेरीमीटर निकाल सकते हैं, हम इसमें वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो थर्ड डायमेंशन दैट इज हाइट नहीं होती है। अब इससे पहले वाले चैप्टर में हमने ये 2D वाला तो पढ़ लिया था, जिसमें एरिया रिलेटेड टू सर्किल था, ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो हमको इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ये वाले पोर्शन यानी 3D सॉलिड्स के बारे में ही पढ़ना है और इनके फार्मूले को डिराइव करना है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे 3D सॉलिड को और इसके फार्मूले को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एक फिगर को 1 बाय 1 और उनके फार्मूले को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। उसके एरिया को, वॉल्यूम के सारे फार्मूले को हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो सॉलिड आता है वो है हमारा क्यूब। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? क्यूब। क्यूब को देखेंगे हम। तो सबसे पहले तो क्यूब का हम बना लेते हैं, क्यूब को सुंदर से क्यूब को बनाएंगे और उसके बाद उसके सारे उसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? क्यूब है। क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी सारी साइड लगभग बराबर होती है। ठीक है, सारी साइड बराबर होती है। ये स्क्वायर का ये फॉर्म होता है। देखिए ये हमारा क्या बन गया? तो ये हमारा बन गया क्यूब। अगर मैं बात करूँ इसको अगर हम लोग नॉमेनक्लेचर कर दिए यहाँ पे, तो आप इसको ले सकते हैं, इसको ए मान सकते हैं, इसके बी, सी, डी, ई, ठीक है, एफ, जी, एच और बस हो गया ना। अब देखिए सबसे पहले तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं क्यूब में क्या क्या होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना डंडे सारे, इसे जो डंडे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? तो इनको हम बोलते हैं एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इनको हम बोलते हैं एज। ठीक है, ये सब एज हो गया। ये भी आपका क्या है? ये भी एज है, ये भी एज है, सब ये एज होता है। और जो ये आप पूरा देख रहे हो ना बी, सी, डी, जी, ये इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं फेस।
ठीक है, तो इसको हम फेस बोलते हैं। अब आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो क्यू के कितने फेस होंगे, तो 1 2 3, देखिए एक ऊपर एक नीचे हो गया, 2 ये हो गया और 4 दीवार हो गई, तो ये 4 और 2 6, टोटल कितने फेस होंगे। तो टोटल अगर मैं फेस की बात करूं तो एक क्यूब में आपके टोटल कितने फेस होते हैं, तो टोटल 6 फेस होते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर एज की बात की जाए तो टोटल एज कितने हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 और 4 ऊपर और 5 6 7 और 8, कितने एज हो गए, 4 4 8 4 12 एज है। ठीक है, ये देखो साइड साइड से 1 2 3 4, ये हो गया, ऊपर में 4 हो गया, तो 4 4 8 और नीचे 4 हो गया, तो टोटल एज कितना हो गया, टोटल आपका इसमें एज हो गया 12। ठीक है, टोटल 12 एज हो गया। अब बात करेंगे इसका, सबसे पहले तो हम क्या बात करेंगे क्यूब के, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, TSA, क्या बोलते हैं, TSA बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो सबसे पहले हमको इसके लेंथ को दिखाना पड़ेगा। तो लेंथ इसकी क्या होगी, देखिए यहाँ से जो AB है ना, ये A से लेके B तक, ये इसकी क्या होगी, ये इसकी लेंथ हो गई। ठीक है, और BC क्या हो गई, इसकी ब्रेथ हो गई। आप देख सकते हैं ये क्यूब की जो ये क्यूब होता है ना, वो एक सिमेट्रिक फिगर होता है, इसके सारे लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होता है। तो अगर हम इसके लेंथ को A मान लें तो इसका ब्रेथ भी A होगा, और इसकी जो ये हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये भी आपकी क्या होगी, ये भी आपकी A होगी। यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होगी आपकी, ये भी A होगी, ये भी A होगा, सबको A मान सकते हैं, ये भी A, ये भी, हर एक साइड बराबर होती है। टोटल जितने भी एज होते हैं क्यूब के, सारे एज क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो अगर इसके एरिया की मैं बात करूं तो इसमें टोटल कितने फेस हैं, 6 फेस हैं, और एक फेस का अगर आप एरिया देखने की कोशिश करो, ये एक फेस कैसा दिख रहा है, ये एक स्क्वायर की तरह दिख रहा है। आपको पता है कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, यानी A इंटू ए का स्क्वायर। और कुल कितने फेस हैं, 6 फेस हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आपसे, तो इसमें कुल कितना हो जाएगा, 6A स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, नेक्स्ट क्या है इसमें, सेकंड वाला हमारा आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या आता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, तो CSA बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CSA। अगर CSA की मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल इसमें 6 फेस है। तो जब भी अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें किसी भी फिगर, ज्योमेट्रिक सिमेट्रिक फिगर का, तो वहां पे आप क्या कीजिएगा कि जो फ्लोर और जो रूफ होता है उसका एरिया हटा दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोर ये है और इसका छत क्या ये है, फ्लोर क्या है A B C और H, और छत क्या है, तो F G D और E। फ्लोर अगर हम छत को 2 हटा दें, 2 इसमें डायमेंशन हटा दें, जैसे नीचे वाला स्क्वायर और ऊपर वाला स्क्वायर हटा दें, जो इसकी चारों दीवारें बचेंगी ना, वो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 इंटू ए स्क्वायर, 4 इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि एक दीवार का एरिया क्या है A स्क्वायर और 4 दीवार है तो 4A स्क्वायर हो जाएगा। देखा कितना आसानी से अगर इसको हम निकाल सकते हैं। उसी तरह अगर हम थर्ड क्या आता है आपका, तो थर्ड आपका आता है, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब बात करेंगे हम वॉल्यूम की, किसकी, वॉल्यूम की। तो आपसे तीसरा क्या फॉर्मूला आपको याद रखना है, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम जब अभी किसी भी सिमेट्रिक फिगर का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आप उसके बेस का, जो बेस होता है ना, जो फ्लोर, उसका एरिया निकालिए और उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इसका बेस देखेंगे तो बेस कैसा है, आपका बेस कैसा दिख रहा है, एक स्क्वायर की तरह दिख रहा है ना, बेस एक स्क्वायर की तरह दिख रहा है। तो इस स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर इंटू इसका हाइट क्या है, तो हाइट भी क्या क्या कैसा है, A है, तो A से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका एरिया वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A स्क्वायर इंटू A क्यूब। अगर इसमें सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब में इसका डायमेंशन आ जाएगा, सॉरी यूनिट आ जाएगा। और यहाँ पे जितना भी एरिया है इसका यूनिट क्या होगा, अगर सारी लेंथ मान लीजिए सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, तो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाती है, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में तो मीटर क्यूब। तो ऐसे हम फॉर्मूले को याद रखेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया 4A स्क्वायर और वॉल्यूम क्या हो जाएगा A क्यूब। ये 3 फॉर्मूले आपको बेसिकली इस क्यूब से याद रखना है। और इसमें कितने फेस होते हैं और कितने एज होते हैं, ये अगर याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, अब देखेंगे हमारा अगला फिगर क्या है। तो अगला हमारा आता है क्यूबॉइड। अब हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड और क्यूबॉइड के फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो क्यूबॉइड बना लेते हैं, उसके बाद उसके सारे फॉर्मूले को हम लोग डिराइव करेंगे।
क्यूबॉइड कैसा होता है, आपने माचिस का डिब्बा देखा होगा, कुछ ऐसा होता है, मतलब रेक्टेंगल अगर एक हम बना लें, ठीक है, एक हम क्या बना लें, रेक्टेंगल बना लेते हैं, और ये हमारा क्या बन गया, क्यूबॉइड, ठीक है, ये हमारा बन गया क्यूबॉइड, कुछ माचिस के डिब्बे की तरह है ना। अगर इसको नॉमेनक्लेचर कर ले, यहाँ पे लिख लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो हमने नॉमेनक्लेचर भी कर लिया। अब देखिए ये जो बड़ी वाली साइड होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेंथ। और ये जो बीसी है इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेथ, ठीक है। इसको अगर हम अलग पेन से यूज करें तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है लेंथ, ये हमारा होता है ब्रेथ, और ये हमारा होता है हाइट, ठीक है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, क्योंकि इसमें तीनों अलग अलग होता है, क्योंकि आपको पता है रेक्टेंगल की साइड्स क्या होती है, अलग अलग होती है, एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है, और एक इसमें क्या हो जाएगा, हाइट। रेक्टेंगल तो आपका 2D फिगर है तो उसमें हाइट तो होता नहीं है, लेकिन क्यूबॉइड में क्या होता है, हाइट भी होती है। अब देखिए ये भी आपका कुछ क्यूब की तरह दिख रहा होगा, बस यहाँ पे डायमेंशन सबकी अलग अलग है। क्यूब में तो सारी साइड बराबर थी, यहाँ पे सारी साइड बराबर नहीं होती है, ठीक है। लेकिन आपको बाकी जो एज होता है इसमें भी 12 होता है, और फेस भी कितना होता है, 6 ही होता है, आप गिन सकते हो, एक आगे एक पीछे, इधर 4 4 2 6, ऊपर नीचे 6 2 कितना हो गया, 4 2 6 फेस हो गया, ठीक है। अगर इसकी हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें टोटल सरफेस एरिया, इसकी बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, जिसको आप शॉर्ट में टीएसए भी बोलते हो। तो टीएसए की बात करेंगे तो मैंने क्या बताया था आपको कि जितने फेस है सबका एरिया निकाल के आप जोड़ दो, तो कुल टोटल कितने फेस है, इसमें 6 फेस है, और प्रत्येक फेस का एरिया आप कैसे निकालेंगे, उसमें तो सिमेट्रिक था, तो सीधा एक का निकाल के आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया था। लेकिन यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी कुछ आपको सिमेट्री दिखेगी। सिमेट्री क्या दिखेगी, कि जो सामने की दीवार है ये वाली, और इसके जस्ट अपोजिट वाली ये वाली दीवार, ये दोनों सेम है, ठीक है, क्यूबॉइड में, और इधर वाली दीवार इधर इसके बराबर है, और नीचे वाला जो फेस है ऊपर वाले के बराबर है। तो आप यहाँ पे क्या करिए कि नीचे वाले को निकाल के उसका डबल कर दीजिए, तो ऊपर वाले का आ जाएगा। एक साइड का निकाल के उसका डबल कर दीजिए, तो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर सामने वाले की बात करें तो ये आपका लेंथ है, और ये क्या, ये हाइट है, तो ये भी आपका क्या होगा, हाइट होगा, जो जीबी होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी इसका एरिया अगर देखेंगे ए बी जी एफ का, तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट, प्लस उसके बाद अब इसका डबल हम करेंगे, क्योंकि जैसा आगे है वैसे सेम इधर पीछे वाले होगा, प्लस उसके बाद क्या करेंगे, तो इस साइड का निकाल देते हैं, बी सी डी और जी का निकाल के उसका डबल कर देते हैं, तो बी सी और डी और जी का क्या हो जाएगा, तो बी इंटू एच, तो बी इंटू एच, और उसका डबल कर देते हैं, ठीक है। फिर प्लस उसके बाद और क्या बचा है, तो उसके बाद आपका क्या बच गया, रूफ, ये फ्लोर और रूफ बचा है, ठीक है। तो फ्लोर का क्या हो जाएगा, एल, ये एल हो जाएगा, और इंटू बी, तो एल इंटू बी, और इसका डबल कर देते हैं। अगर सबको अब देखिए यहाँ भी दो, यहाँ भी दो कॉमन कर लें, तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन कर लें, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है। तो 2 एल बी बी एच एल एच, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, टी एस ए हो गया। उसी तरह अगर सेकंड बात करें सी एस ए की, कर्व सरफेस एरिया की, तो कर्व सरफेस एरिया मैंने क्या बताया था कि नीचे वाले को और ऊपर वाले को छोड़ दो, तो नीचे वाला ऊपर वाला क्या था, एल इंटू बी, ये वाला था ना, नीचे लेंथ, नीचे फ्लोर और टॉप का ये था, इसको हटा दो, तो आपका क्या, ये और ये वाला बच जाएगा, यानी एल इंटू एच को यहाँ पे स्क्वायर में समझ लीजिएगा, ये डबल 2 है, ठीक है, ये 2 है, 2 एल बी एल इंटू एच प्लस 2 इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो आप यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, तो क्या बच गया, एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये आपका हो गया कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, बेसिकली ये चारों दीवार है ना, 1 2 3 और 4, ये चारों दीवारों का जो एरिया होता है उसी को हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। छत और रूफ का एरिया छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब थर्ड वन हम देखेंगे वॉल्यूम। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है वॉल्यूम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट 3D डायग्राम के लिए, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम मैंने आपको सिंपल सा बताया कि बेस का एरिया निकालो, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ और इंटू हाइट, तो लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, ये आपका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो क्यूबॉइड हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, तो अब हमारा अगला जो फिगर है वो है सिलेंडर, ठीक है। हम देखेंगे सिलेंडर के सारे
एरिया और वॉल्यूम का फार्मूला देखेंगे, उसकी फार्मूला को हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आइए सिलेंडर के लिए भी डिराइव कर लेते हैं। पहले आप फार्मूले को डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद इस पे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे तो पहले हम देखेंगे फार्मूले को। तो तीसरा हमारा जो है फिगर है 3D सॉलिड क्या आता है, सिलेंडर आता है। अब बात करें सिलेंडर की, सिलेंडर का सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। आइए, तो ये आपका बन जाता है कुछ ऐसा डायग्राम, बहुत ही सुंदर से आप लोग एग्जाम में बनाइएगा, तभी आप लोग को अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये कुछ सिलेंडर का शेप का है, एग्जैक्ट तो नहीं है बट मान सकते हैं। ठीक है, ये आपका सेंटर होता है। अगर इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएं, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, इसको आप आर मान सकते हो। और अगर मैं बात करें यहाँ सेंटर से लेके सेंटर, मान लीजिए इसका ओ है, ओ डैश है, तो सेंटर से लेके सेंटर तक की जो दूरी होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एच बोलते हैं। ठीक है, सेंटर से लेके सेंटर तक दूरी को हाइट बोलते हैं। अब देखो इसका जो सिलेंडर होता है ना, इसका बेस भी सर्कुलर होता है, टॉप और बेस दोनों क्या होता है, सर्कुलर होता है। तो अगर इसकी मैं सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, इसकी, तो इसकी सबसे पहले हम बात करेंगे टीएसए की, किसकी, टीएसए की, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो बेस और टॉप है उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो बेस कैसा है, सर्कल है, और आपको पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर वाला भी सर्कल है तो उसका भी एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। दोनों एरिया निकल गया, अब हमारा क्या बच गया, तो अब सिर्फ साइड साइड का एरिया बच गया। ठीक है, ये साइड साइड का एरिया बच गया, ये वाला एरिया यहाँ से लेके ये साइड वाला। तो साइड वाला जो एरिया होता है, अगर आप इसको यहाँ से काट के ओपन करोगे तो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में कट जाता है। ठीक है, रेक्टेंगल बन जाता है, और रेक्टेंगल का उसका जो लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाता है, तो 2 पाई आर इंटू एच। क्योंकि जब आप इसको यहाँ से कट करके निकालोगे ना, तो जो इसका सर्कमफेरेंस है वो उसकी लेंथ बन जाती है, और हाइट क्या हो जाती है, एच है। तो आपकी क्या हो जाएगी 2 पाई आर, यहाँ से अगर कैपिटल हमने माना ना कैपिटल आर, तो 2 पाई आर एच क्या बन जाएगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर इसकी जो लेंथ हो जाएगी, एच क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया रेक्टेंगल होता है, तो 2 पाई आर एच इसका ये वाला एरिया हो जाएगा, कर्व वाला एरिया हो जाएगा। तो अगर सबको कंबाइन करके लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, अगर यहाँ से 2 पाई आर आप कॉमन कर लें तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, आर प्लस एच। ठीक है, आर प्लस एच। तो ये आपका हो जाता है टोटल सरफेस एरिया आपका सिलेंडर। ठीक है, इसी तरह सेकंड वाला हमारा क्या है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया के लिए मैंने क्या बताया था कि टॉप और बेस का एरिया छोड़ दो, बाकी सब काउंट कर लो। तो टॉप कैसा है, टॉप और बेस सर्कुलर है, सर्कल का एरिया दोनों छोड़ आप हटा देना, सिर्फ आपका 2 पाई आर एच क्या हो जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। तो 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया हो गया। थर्ड वाला है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए भी कितना आसान, देखो वॉल्यूम के लिए मैंने बताया कि अगर सिमेट्रिकल फिगर है तो बेस का एरिया निकालो, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। बेस इसका कैसा है, सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट क्या एच है, तो पाई आर स्क्वायर एच। ये इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो कितना सिंपल था, आप देखिए सिलेंडर का हमने टोटल सरफेस एरिया भी आसानी से निकाल लिया फार्मूले से, और कर्व सरफेस एरिया भी फार्मूला डिराइव कर लिया, और वॉल्यूम का भी डिराइव कर लिया। कितना आसान था, लोग रटते हैं इसको, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, बस समझना है फिगर। फिगर से अगर समझ गए तो आप आसानी से क्वेश्चन में पुट कर लोगे। ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ वाला है तो उसका हम देखेंगे, हमारा क्या आता है, कोण आता है। ठीक है, तो फोर्थ हमारा जो है फिगर, कोण को देखेंगे और उसके फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो फोर्थ है हमारा कोण। कोण को देखते हैं, सबसे पहले तो कोण की शेप बना लेते हैं। कोण आपने देखा होगा, जोकर वाली टोपी, अरे उसी को कोण बोलते हैं भाई, कुछ ऐसा होता है। हाँ, ये रहा, थोड़ा सा डायग्राम मेरा सही नहीं है बट आप आई जूम कर लेना। यहाँ पे बीच में सेंटर होता है, ठीक है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है। ये आपका कुछ कॉनिकल शेप है, इसको आप मान सकते हो। यहाँ से यहाँ तक जो होता है, यहाँ से लेके मैं इससे दिखा देता हूँ।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है इसको हम बोलते हैं हाइट बोलते हैं, ठीक है, एच। और ये जो है ये वाली हाइट, इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम एल बोलते हैं, स्लैंट हाइट, स्लैंट लेंथ बोलते हैं, एल बोलते हैं, ठीक है। और इसको तो आपको पता है ये आपका क्या है, रेडियस है, ओ से लेके, अगर इसको हम ए पॉइंट मान लें, ठीक है, तो ओ ए क्या है इसमें, रेडियस हो गया। अब सबसे पहले बात करेंगे इसके टोटल सरफेस एरिया की। क्या बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया की। देखो टोटल सरफेस एरिया, तो टीएसए क्या होता है, तो देखो टीएसए निकालने से पहले सबसे पहले तो आप ये जान लो कि यहाँ पे जो ये एच है ना, ये वाली एच, यहाँ से ओ बी मान लो इसको, ठीक है, तो ओ बी क्या है, ये एच है, और ये आर है, और ये क्या है आपका स्लैंट हाइट क्या है, ये एल है, तो ये भी एल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिलेशन होता है, अगर आपको लेंथ निकालना है, एल की वैल्यू निकालनी है, तो आप ये देखिए आपको ओ ए बी क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल से हमें पता है कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हो जो एल का स्क्वायर होगा वो आपका एच का स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से अगर आपको मान लीजिए स्लैंट हाइट एल नहीं दिया है लेकिन एच और आर दिया है, तो आप एल निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो बेस का एरिया, बेस कैसा है इसका, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, प्लस उसके बाद जो ये कर्व वाला एरिया है ना, कर्व वाला एरिया जो सर नीचे का छोड़ दे, इसको हम निकालते हैं पाई आर एल, क्या लिखते हैं, पाई इंटू आर इंटू लेंथ एल। तो आप इसको लिख सकते हो, पाई आर यहाँ से कॉमन कर लोगे तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट में आपका आर प्लस एल। तो ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, पहला वाला पार्ट। सेकेंड पार्ट आपका क्या आता है, तो कर्व सरफेस एरिया, सी एस से, तो सी एस से सिंपल सा ये पाई आर एल हो गया, बेस वाला एरिया छोड़ दो, निकल जाएगा आपका पाई आर एल। और थर्ड वन जो आपका आता है तो होता है वॉल्यूम, क्या होता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम का फार्मूला आप डायरेक्ट लिख लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये आपका इसका डेरिवेशन ऐसे है कि इसको आप देखो सिमेट्रिक फिगर तो है नहीं, बेस आपका सर्कुलर है, सर्कुलर, ऊपर सर्कल है नहीं, तो आप क्या करोगे, तो इसको आप निकाल नहीं सकते, इसका डेरिवेशन होता है, आप जब हायर क्लासेस में पढ़ोगे कैलकुलस की मेथड से हम इसको इंटीग्रेट करके निकालते हैं, ठीक है, छोटी सी पट्टी मान के, मतलब वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा काफी, और वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बेसिकली ये फॉर्मूला, ये जो रिजल्ट है ना, ये याद रखना है, कैसे आया है वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपको अगर मान लीजिए एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, कौन का वॉल्यूम निकालना है, तो आप फार्मूला डिराइव करोगे कि आप आंसर निकालोगे फार्मूला रख के, ठीक है। आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप फार्मूला चलोगे फार्मूला डिराइव करने और फिर जाके आंसर निकालोगे। आप डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रखो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आपको आर और एच दिया होगा, आप वहां से वॉल्यूम निकाल लेना और डायरेक्ट रख देना, ठीक है। अब आपका कोन का भी हो गया, अब हम क्या, अगला हमारा फिगर क्या रह गया, तो स्फीयर रह गया, ठीक है, स्फीयर का देखेंगे और उसके बाद हमारा ये टॉपिक होगा खत्म, ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। स्फीयर है, उसके बाद हेमिस्फीयर भी है, ठीक है, तो स्फीयर और हेमिस्फीयर को देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश है, उसके बाद हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को करेंगे। फोर्थ और फिफ्थ वाला हमारा क्या आता है, तो फिफ्थ हमारा जो टॉपिक है ये आता है स्फीयर, ठीक है, स्फीयर। तो स्फीयर तो आप लोगों ने देखा होगा, फुटबॉल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, तो कुछ वैसे ही बना लेते हैं, सर्कल, इसको सर्कल में समझिएगा, यहाँ पे अगर मैं सेंटर मान लूँ तो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे मान लीजिए सेंटर है, सेंटर से लेके ये आर डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आर होता है, और ये भी क्या होता है, ये भी आर है। तो ये कुछ स्फीयर है जिसका आपको सबसे पहले क्या निकालना है, तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टीएसए की बात करें तो जो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, इसका भी आप रख सकते हो डायरेक्ट 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया आप लिख सकते हो, तो कर्व सरफेस एरिया भी इसका क्या होता है, सीएसए भी इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम होता है, तो इसीलिए हम लिखते नहीं है जनरली। तो कर्व सरफेस एरिया में जाएगा, इसका आप क्या लिखिए, इसका आप लिखिए वॉल्यूम लिखिए, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कर, इसमें क्या कर्व सरफेस एरिया निकालोगे, बताओ, टॉप से बॉटम तक सब तो सेम है, तो कर्व सरफेस एरिया कुछ नहीं निकाल सकते, इसका सिर्फ हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया, और उसके बाद क्या निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख सकते हो, इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब इसका होता है वॉल्यूम होता है, आप नोट कर सकते हो, ठीक है।
इसके बाद जो हमारा अगला फिगर है वो आता है हमारा हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। उसके बाद हेमिस्फीयर देखेंगे। अगला हमारा टॉपिक क्या होता है 6 वाला, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर बेसिकली क्या होता है, तो आपने कटोरा देखा होगा अपने घर में, अगर स्फीयर को आधा काट दें जैसे कटोरे की शेप में, तो यही आपका कुछ ऐसा हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, बाउल देखा ना, बाउल, यही कुछ होता है हेमिस्फीयर, आधा कटा हुआ स्फीयर। ये आपका क्या होगा, ये मान लो सेंटर मान लो इसको, ये भी आपका क्या हो जाएगा रेडियस, तो ये आपका क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो इसका अगर सबसे पहले मैं अगर लिखूं, क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे हम टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसमें, तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और सेकंड वाला जो है इसका सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया इसमें होता है, उसमें नहीं होता है कि इसमें कर्व सरफेस एरिया होता है। और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, नीचे वाला तो लेंगे, ऊपर वाला ये छोड़ देते हैं, तो 2 पाई आर स्क्वायर जाता है। थर्ड वन है इसमें आपका, तो इसका आता है थर्ड क्या है वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम स्क्वायर का मैंने क्या बताया था 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसका आधा कर दो, 4/3 का आधा कर दो तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये इसका क्या हो गया वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो स्फीयर का हमने देख लिया, हेमिस्फीयर का भी देख लिया, कोन देख लिया, सिलेंडर देख लिया, क्यूबॉइड देख लिया, क्यूब देख लिया, सारे ज्योमेट्रिक फिगर को हमने देख लिया है सिमेट्रिक फिगर का। अभी आपका कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने सारे जितने भी फिगर होते हैं आई थिंक सबको मैंने बता दिया आपका फार्मूला। अब आपका क्या रह गया, तो इस चैप्टर का सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। और इस वीडियो में हमने सिर्फ फार्मूले को आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे किस सॉलिड का क्या क्या फार्मूला होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, इस टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सारा फार्मूला हमने डिराइव कर दिया है। अब अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, तो अगले वीडियो में इस चैप्टर जो हमारा है उसका सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।